Hello everybody, welcome to the class of Sachin Sir Physics, the easiest and the finest way to learn all the concept. So in this video I am going to teach one more topic from your chapter semiconductor device. In this video we will learn the new concept, that is solar cell. The very first thing which you have to remember is what is solar cell. Solar cell basically a type of battery which produces small amount of current. Although it is producing a small amount of current, but still it is very useful device. Why we are saying it is a very useful device? Because it is used in our daily life. जैसे कि ये कैलकुलेटर में यूज़ हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच में यूज़ हो सकता है, टॉर्च में यूज़ हो सकता है, बहुत सारे ऐसी जगह पर ये यूज़ हो सकता है सोलर सेल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सोलर सेल कैसे काम करता है, फिजिक्स में ये किस तरह से इसका रोल है और क्या होगी इसकी थियरी, व्हाट विल बी द थियरी, हाउ वी विल राइट द थियरी टू गेट द गुड मार्क्स। सो दिस विल बी द की पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। मैंने यहाँ पे लिखा है जिसे आपको माइंड में रखना है। हम बहुत डीप में जाएंगे बट ये वो पॉइंट हैं जिसे लिखने से एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा और फिर आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट्स प्रिंसिपल, कि ये कैसे काम करता है। सी इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। Then the second point which is very important is the layer facing sun side should be thin. As we know that solar cell is also a type of PN junction diode. ये भी PN junction diode ही है, लेकिन ये इस तरह का PN junction diode होगा जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग होगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फोटो डायोड का, तो फोटो डायोड का वर्किंग क्या था। फोटो डायोड भी एक्चुअल में लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बट उसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग है। और ये देखिए सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे लेआउट प्रिपेयर किया है और उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल इज़ it accepts the light energy or it uses the light energy and then it converts the light energy into what? Electrical energy. और भी बड़ी बात कि ये है क्या, तो it is a type of battery which produces a small amount of current. Even by joining so many solar cell into series, by joining so many solar cell into parallel, we can produce a small amount of we can produce a huge amount of current. तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पीएन जंक्शन डायोड में एक पी टाइप लेयर यूज़ होगा और दूसरा होगा एन टाइप लेयर, लेकिन जिस साइड को, जिस फेस को सन के साइड में रखना है जहाँ से एनर्जी आने वाली है, उसे आपको पतला करना है, थिन रखना है। और जो उसके अपोजिट साइड में होगा, यानी कि जो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड साइड में होगा, उसे आप थिक कर दीजिए, थोड़ा मोटा कर दीजिए। थिन और थिक ये आपको याद रखना है। कौन सी साइड थिन होगी? यस, जो सन के साइड में होगी, यानी कि जो सोर्स के साइड में होगी जहाँ से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आने वाली है, उसे हम थिन रखेंगे। और उसके अगेंस्ट यानी अपोजिट साइड वाला जो एंडिंग है पीएन जंक्शन डायोड का, उसे हम थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा थिक करने का मतलब ये भी नहीं कि आप उसे बहुत ही ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट का करंट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये डस्टर के शेप में मैं आपको यहाँ पर पिक्चर बनाया भी हूँ और उसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वाइट वाला पोर्शन है वो थिन है और ये जो येलो वाला पोर्शन है वो थिक है, यानी कि ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, नीचे वाला हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड द अपर लेयर ऑफ दिस पीएन जंक्शन वेफर इज कॉल्ड योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस अपर वन वेरी थिन एंड दिस वन अ वेरी थिक। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि when the sunlight coming from the sun and then it strikes this surface, then it will go down to that surface. कौन सा सरफेस? तो ये वाला सरफेस, यहाँ पे ये सरफेस को हम क्या कहते हैं? What we will say, हम इसे क्या कहेंगे? तो सोचिए पीएन जंक्शन डायोड को आप याद करने की कोशिश करो। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, तो ये जो बीच वाला डिपार्टमेंट है दिस इज कॉल्ड योर डेप्लेशन लेयर। यस, इसे हम क्या कहेंगे? डेप्लेशन लेयर। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि डेप्लेशन लेयर में क्या होता है।
डेप्लेशन लेयर में होता है शॉर्टेज ऑफ द चार्ज, सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ चार्ज। दैट मीन्स वहाँ पे होल्स नहीं होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होगा, तो क्या होगा? अगर वहाँ पे होल्स भी नहीं है डेप्लेशन लेयर में और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे होगा एक न्यूट्रल एटम। एंड विच वन इज द न्यूट्रल एटम्स? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीएन जंक्शन डायोड तो सिलिकॉन होगा। एंड ये देखिए सिलिकॉन के लास्ट वाले ऑर्बिट में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स है। कहाँ पे न्यूट्रल एटम्स है? डेप्लेशन लेयर में। व्हाट वी वांट, हम चाहते ये हैं कि अगर सन से जो लाइट आ रही है जिसके पास एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, विच इज़ द फार्मूला ऑफ दैट फोटोन इज द फार्मूला ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू HF, तो वो जो एनर्जी है वो इस जंक्शन पर आए, इस डेप्लेशन लेयर पर आए। क्योंकि अगर वो डेप्लेशन लेयर पर आएगा तो उस अनयूज्ड डेप्लेशन लेयर का यूज़ हम कर सकते हैं, उस न्यूट्रल एटम्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसे बहुत थिन रखते हैं। अगर हम इसे बहुत मोटा कर देते, इसके जैसा कर देते, ये काफ़ी थोड़ा सा इस तरह से होता, तो सन की एनर्जी आती, इसे स्ट्राइक करती और इसे पेनेट्रेट नहीं कर पाती। उसकी बहुत सारी जो इंटेंसिटी है उस सनलाइट की, फोटोन वाली एनर्जी, वो इसके अंदर रहे हुए चार्ज कैरियर के साथ कोलॉइड करके डिस्ट्रॉय हो जाती, पहुंचती 100% यहाँ पे डेप्लेशन लेयर तक वो पहुंचता लाइट एनर्जी। लेकिन जब तक वो पहुंचता तब तक तो उसकी इंटेंसिटी जा चुकी थी, और अगर उसकी इंटेंसिटी जा चुकी है इसका मतलब कि वो अब अनयूज्ड मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन है अनयूज्ड में? न्यूट्रल एटम्स। उसे वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इसी वजह से जब भी सोलर सेल बनाया जाता है तो सन के तरफ जो फेस होता है वो काफ़ी थिन होता है और उसके नीचे उसे हम थिक करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। पतला रखने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से सनलाइट आएगा और ईजिली, ये काफ़ी थिन है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो वो ईजिली पेनेट्रेट करके कहाँ पहुँच जाएगा? डेप्लेशन लेयर में, जहाँ पे क्या नहीं है, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज है, जहाँ पे होल्स नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्या है? न्यूट्रल एटम्स। नाउ दिस एनर्जी ऑफ द सन इज कमिंग विथ फोटोन्स, और फोटोन्स है इसका मतलब कि एनर्जी है E इज इक्वल टू HF। और ये क्या कर सकता है? ये जब E इज इक्वल टू HF वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को वो आसानी से बाहर निकाल देगा। तो देखिए अब होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर आ गया और यहाँ पर क्या बन गया? एक प्लस यानी कि होल, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस। So there is a breaking of that neutral atoms when the light coming from the sun strikes this depletion layer, then the neutral atoms will be break down and there is the possibility of charge carriers. पहले वो अनयूज था, लेकिन लाइट के आ जाने से जंक्शन के अंदर डेप्लेशन लेयर के पास में एक हमें चार्ज कैरियर मिल गया, इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज कैरियर, और दूसरा हमें क्या मिल गया? होल्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये सिचुएशन बनी तो ये वाला जो लेयर था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर था और ये वाला जो लेयर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये थोड़ा सा अलग व्यू है। अब इसे हम और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किए हैं, इसे देखिए। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या है? सो दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। यूवी रेज के फॉर्म में, कॉस्मिक रेज के फॉर्म में ये आ रहा है, जिसके पास एनर्जी है E इज इक्वल टू HF। जैसे ही यहाँ पे ये एनर्जी आता है तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे हमें मिलेगा एक माइनस और एक होल। एंड सी दिस इज योर डेप्लेशन लेयर where there is already a electric field, जहाँ पे ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, and the direction of that electric field is from plus to minus. Now the question is what it can do, ये क्या कर सकता है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है it will exert a force on this charge carriers because there is the formula of electric field E is equal to F upon Q। किसी भी चार्ज कैरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्रिएट कर सकता है by this formula F is equal to EQ। तो अब ये फोर्स जब एक्सर्ट करेगा चार्ज कैरियर पे तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान से, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एंड दिस होल विल गो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। यानी सडनली हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में चले गए और होल्स
पी टाइप सेमीकंडक्टर में चले गए। किसके हेल्प से? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखते हैं फिनोमिना। ये हम वो पी एन जंक्शन डायोड सपोज कर लेते हैं। द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन, then it penetrates this thin layer of the p-n junction diode, then it comes down to the surface of that depletion layer where we can say there is the neutral atoms. Then this photon energy will break these neutral atoms, then we will get the charge carriers in the form of electrons as well as holes. Now because of electric field, this hole will go towards the minus side and it will enter into the p type semiconductor, and the electron will go towards the plus side and it will enter into the n type semiconductor. अब ऐसा होने से हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो n लेयर था, पतला वाला n लेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए सरफेस पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे जनरेट हो गए। यू कैन से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, दे बोर्न, ऐसे जनरेट हो गए। But the question is, can this electron be easily flow in that n type of thin layer? क्या वो आसानी से इसमें चल सकता है? Your answer is obviously no. भले ये सेमीकंडक्टर है, बट वो है तो सेमीकंडक्टर, इट इज़ नॉट अ कंडक्टर। यानी उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूली बॉर्न हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, चल नहीं सकते, because semiconductor is not a better conductor. That's why in order to absorb these electrons or in order to accumulate these electrons, we will use this type of conducting rods which is called your metal fingers. जब भी सोलर सेल बनाए जाते हैं तो हमेशा जिस तरफ से सोर्स ऑफ एनर्जी है वहाँ पर हमेशा इस तरह से मेटल्स फिंगर्स होते हैं। देखिए ऐसे, ये जो थिन लेयर है यहाँ पर ये मेटल्स फिंगर्स लगे हुए हैं। मेटल फिंगर्स है क्या? तो ये कंडक्टिंग रॉड्स हैं जो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों एब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जनरेट हुआ वो तो सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं ट्रेवल कर सकता। कहाँ ट्रेवल कर सकता है? वो तो कंडक्टर में ट्रेवल कर सकता है। तो देखिए होगा क्या कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुआ तो वो इसके पास में बहुत नज़दीक में है, तो वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुआ वो इसके पास आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुआ वो इसके पास आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर फिर तो अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को हमें जनरेट करना है तो हम ये पूरी तरह से क्यों नहीं लगा देते कंडक्टिंग रोड्स, ऐसे स्पेस देके क्यों लगा रहे हैं? तो आप सोचिए कि अगर ऐसा होता तो सन की लाइट तो सीधा कंडक्टर पे आती, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाती। कहाँ तक नहीं पहुँच पाती? डेप्लेशन लेयर तक। इसीलिए डेप्लेशन लेयर तक पहुँचने के लिए हम थोड़े से स्पेस देते हुए फिर हम मेटल फिंगर्स का यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? फिर से देखिए, वी कैन नॉट यूज़ मेटल फिंगर्स इन दिस वे। ये पूरी तरह से हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि सन की लाइट आए और फिर वो पेनिट्रेट करे, कहाँ पे पहुँचे? डेप्लेशन लेयर में। राइट, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए? कंडक्टिंग रॉड्स में। यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे कंडक्टिंग रोड्स लगा हुआ है तो उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते चले गए। यहाँ पे कंडक्टिंग रोड्स हैं। अब देखिए, अगर इस कंडक्टिंग रोड्स को मैं एक वायर के थ्रू ऐसे यहाँ पे पी वाले साइड को ऐसे कनेक्ट कर दूँ और यहाँ पे एक नॉर्मल रेजिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं एक नॉर्मल बल्ब छोटे से अमाउंट ऑफ वॉट का यूज़ करूँ तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर बहुत सारे क्या आते जा रहे थे? होल्स। तो यहाँ पर प्लस 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 चार्ज का डेवलपमेंट है और यहाँ पे माइनस 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 चार्ज का डेवलपमेंट है। सो वी कैन से देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, एंड व्हेन एवर देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला V बराबर KQ/R, voltage increases when the charge increases. So there is a production of potential difference because of this phenomena, and that type of voltage which we are generating with the help of this phenomena is called your photo voltage. इस तरह के voltage को हम क्या बोलेंगे? photo voltage. Why we are saying photo voltage? Just because it is coming with the help of photons. इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ेगा? फोटो वोल्टेज। तो देखिए हुआ क्या कि जब यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया और हमने यहाँ पे एक वायर को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ये होती है कि उसे अगर वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा तो चलना शुरू कर देगा। तो उसे यहाँ पे देखिए वे मिल गया है, एक वायर है, कॉपर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रेवल करना शुरू करेंगे। जब ये ऐसे ट्रेवल करना शुरू करेंगे, सो दे विल क्रिएट अ करंट फ्रॉम
+2 माइनस, और अगर यहाँ पे करंट है डियर स्टूडेंट और यहाँ पे रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, तो फिर ये बल्ब में हमें पावर मिल सकता है P = I²R के अकॉर्डिंग। यानी कि हमने क्या कर लिया, हमने ये किया कि हमने इसे कोई भी तरह का बाइसिंग नहीं दिया है। याद करिए फोटो डायोड के बारे में, फोटो डायोड में हम बाइसिंग दे रहे थे। कौन सी बाइसिंग दे रहे थे? रिवर्स बायस, उसको अच्छे से समझने के लिए। लेकिन सोलर सेल एक ऐसे डिवाइस है जिसमें बाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल वो किसको क्रिएट कर सकता है? करंट को। अब ये याद रखना है कि यहाँ पे जो करंट वो प्रोड्यूस करता है 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्टेज। ये आपको एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। वी कैन क्रिएट अ करंट, we can produce a voltage about 0.5 voltage to 0.6 voltage. So the biggest question is कि can we produce more amount of voltage? Answer is yes. अगर आप सरफेस काफ़ी बड़ा कर देंगे, डेप्लेशन लेयर काफ़ी बड़ा होगा, तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कराएंगे और उसकी जो बैंड गैप एनर्जी है वो भी मैच करनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे बैंड गैप एनर्जी है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 60 EV की, और आप यहाँ से सन से जो रेज आ रही है वो दे रहे हैं 3 EV का, तो ये तो फिनोमिना होगा ही नहीं। इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें फॉरबिडन गैप से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी E = Hf शुड बी ग्रेटर दैन द बैंड गैप एनर्जी। यानी अगर बैंड गैप एनर्जी 3 EV का है तो आपको 4 EV की लाइट चाहिए। अगर बैंड गैप एनर्जी 10 EV का है देन यू विल नीड अ लाइट हैविंग एनर्जी ग्रेटर दैन दैट 10 EV। तो ये हो गया हमारे लिए सोलर सेल। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि सोलर सेल में क्या क्या एक्शन हुआ। तो सबसे पहले इसका डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो N टाइप लेयर है वो काफ़ी थिन होगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि P टाइप लेयर भी आप रख सकते हो, N टाइप लेयर यहाँ भी रख सकते हो, बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी फेस होगा सन के साइड में, सोर्स ऑफ एनर्जी के साइड में, वो ऑब्वियसली उसे आप पतला रखेंगे। क्यों पतला रखना है? बिकॉज वो आसानी से क्या आ जाए, इस N टाइप के लेयर को पेनिट्रेट करते हुए जंक्शन तक पहुंच जाए। जंक्शन पे कौन है? डेप्लेशन लेयर। डेप्लेशन लेयर में क्या नहीं है? होल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? तो न्यूट्रल एटम्स। अगर यहाँ से आने वाली एनर्जी उसकी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये इसे स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और फिर ये एटम्स बन जाएगा होल्स। तो हमें क्या मिल जाता है अल्टीमेटली? चार्ज कैरियर्स। अब देखिए होगा क्या कि ये चार्ज कैरियर के मिलने से यहाँ पे पहले से ही एक फोर्स है, एक फील्ड है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच क्रिएट्स अ फोर्स ऑन द चार्जेस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला E = F/Q. So F = EQ. What will happen when the energy in the form of photon coming and strikes this depletion layer? We get the charge carriers, and because of this electric field the holes goes towards the P type semiconductor and the electron goes towards the N type semiconductor. Now these electrons cannot easily travels in the semiconductor as they are not the good conductors. That's why we will use the metal fingers like this, and this can absorb the electron easily. So we can say there is an accumulation of the electrons. Same will be this side. There is the accumulation of plus charge and there is the accumulation of minus charge. It is very similar to the process of battery. बैटरी में भी तो यही होता है, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जमा होते हैं और प्लस 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 एक तरफ जमा होता है, जिससे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पोटेंशियल का डिफरेंस वी कैन क्रिएट अमाउंट ऑफ करंट। अगर आपने यहाँ पे घड़ी लगा दी, चालू हो जाएगा। बैटरी क्या कहते हैं, टॉर्च यूज़ किया है तो वो लाइट देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आप स्मॉल अमाउंट के करंट को जनरेट कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि वी कैन प्रोड्यूस 0.5 वोल्टेज टू 0.6 वोल्टेज। इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा ही है। यू कैन सी द मेन यूजेस ऑफ दिस इज इन सोलर पैनल, स्टोरेज बैटरी। जैसे दिन के टाइम में क्या होगा कि सन से जो रेज आ रही है आप उसे एब्जॉर्ब करा करके उस चार्ज को स्टोर कर सकते हो और फिर रात के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। फिर कैलकुलेटर में यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉच में यूज़ होता है। एक बात और याद रखें कि जो एनर्जी सन की आ रही है दैट शुड बी ग्रेटर दैन द बैंड गैप एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द सन शुड बी ग्रेटर दैन द बैंड गैप एनर्जी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे और फिनोमिना वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट यहाँ पर हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं, श्योर मैं उसे रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।